गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 की 6th पोएम कर रहे हैं बेटा हम। यह तंदुरुस्त मुस्कान जिनके नागार्जुन। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय करते हैं। नागार्जुन हिंदी के जनवादी कवियों के प्रमुख स्थान रखते हैं। नागार्जुन उनका उपनाम है। अब यानी कि इनके बचपन का मूल नाम वे नाथ मिश्री यात्री है। इनके बचपन का नाम क्या था, उनका मूल नाम क्या था? पहले देनाथ मिश्र यात्री है। कवि का इसका जन्म दरभंगा जनपद के स्थित तलहटवा गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि संस्कृत पाठशाला से हुई थी। इनका बचपन दुखों में व्यतीत हुआ था। यही कारण है कि इनके काव्य में पीड़ा का आधिक्य है। इन्होंने बनारस से तथा कोलकाता से शिक्षा ग्रहण की। सन 1936 ईस्वी में भी श्रीलंका चले गए और वहां पर बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने ली और 1938 ईस्वी में ये भारत वापस लौट आई। यदि आता है जीवन परिचय, तो ऊपर आपने हेडिंग डाले हैं जीवन परिचय। उसमें लिखना है नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जनपद में स्थित तलहटवा नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का उनका उपनाम नागार्जुन था और बचपन मूल नाम इनका देनाथ मिश्र यात्री था। इनका बचपन अनेक प्रकार के दुखों से व्यतीत हुआ था। हर प्रकार की पीड़ा इन्होंने की थी। इन्होंने इनकी बनारस और कोलकाता से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और 1938 ईस्वी में ये भारत में वापस लौट आए थे और 1936 में ये श्रीलंका गए थे और 38 में ये भारत वापस से लौट आए थे। उन्होंने हर बार भारत का भ्रमण भी किया था। वे इस स्वभाव से बड़े फक्कड़ थे, अतः किसी काम में उनका मन नहीं लगा था और आरंभ में उन्होंने हिंदी मासिक पत्र, दीपक साप्ताहिक पत्र, विश्व बंधु का संपादक आदि भी किया था। अनेक बार ये जेल यात्राएं भी इन्होंने सहन करनी पड़ी थी और 1998 ईस्वी में इस नागार्जुन का निधन हो गया था। फिर 5 नवंबर 1998 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे काव्य संग्रह इनकी युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, प्यासी परछाई, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, खून और खोले, पुरानी जूतियां का कोर्स तथा चने और जोर कर, इनकी काव्य रचनाएं हैं। 2-3 लिख देना जो भी आपको याद होती है। इसमें से खंड काव्य इनकी भस्माकुर, उपन्यास थे वरुण के बेटे, बलचन्ना, रतिनाथ का चाची, हिरका जयंती कुंबे, पारवे युगलाटा, नए पोत आदि। इसके बाद में इनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है कि पहले बताया जा चुका है कि यानी कि नागार्जुन प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। उन्होंने धरती, जनता तथा श्रम के गीत भी गाए हैं। उनकी काव्य रचनाओं में पूंजीपति के प्रति घृणा, श्रमिकों के प्रति सहानुभूति आदि की भावना भी देखी है कि जो पूंजीपति लोग थे उनसे वे घृणा करते थे, क्रोध करते थे और जो लोग परिश्रमी थे उनके प्रति वह सहानुभूति भी दिखाते थे। उन्होंने जनभावना को वाणी भी दी कि वर्तमान शोषण व्यवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। युग धर्म का कवि भी उन्हें कहा जाता है। साम्यवादी विचारधारा के अतिरिक्त उन्होंने काव्य में प्रेम, सौंदर्य तथा संगति का उद्गार भी उन्होंने किया। इनकी फिर लिखनी है भाषा शैली कि नागार्जुन ने अपनी रचनाओं में सहज, सरल, सामान्य तथा हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। उनमें संस्कृत के कुछ शब्द भी प्रचलित हैं।
स्वाभाविक हिंदी भाषा का वे प्रयोग करते रहते हैं। स्पष्ट तथा यथार्थी आधारित हैं, लेकिन उनका व्यंग्य बड़ा ही तीक्ष्ण तथा चुभने वाला माना गया है। काव्य रस का महत्व पर ध्यान किया गया है। इनमें सिर्फ आते हैं इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे कौन सी शिक्षाएं ग्रहण की, कहाँ पे कब ये श्रीलंका कब गए थे, भारत वापस कब लौटे थे, या कोई उनके काव्य संग्रह का नाम दे दे के उसके पुस्तक के किस्से, कवि का काव्य संग्रह, जैसे उसने दे दिया कि रतिनाथ की चाची, ये किस लेखक ने ये उपन्यास लिखा था, तो आपने बताया जैसे नागार्जुन जी ने लिखा था, या हमारे जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है इस तरह से आप इसमें से। इसके बाद में हम इनके लेसन की व्याख्या करते हैं। व्याख्या जैसे स्विंग, तुम्हारी यह तंदुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रही जलजात। सबसे पहले में इसका प्रश्न लिखा है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्थित भाग 2 में संकलित तंदुरित मुस्कान नामक कविता से ली गई। इनमें इनके लेखक नागार्जुन जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में एक छोटे बच्चे की दुधिया दांतों की मुस्कान का बारे में वर्णन करते हुए कहा है। क्या कहा उन्होंने? तुम्हारी यह तंदुरित मुस्कान। इसमें इसके कवि नागार्जुन एक छोटे बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे छोटे छोटे दांतों की दुधिया दांतों की ये मुस्कान बहुत ही सुंदर लग रही है। तुम्हारे छोटे छोटे वे दुधिया दांतों की ये मुस्कान बहुत ही सुंदर लग रही है। मृतक में भी डाल देगी जान, और तुम्हारी ये हंसी मृतकों में भी जान डाल देने की क्षमता रखती है। तो इसमें क्या कहा है कि मृतक यानी कि मृतक में भी, मृतकों में भी जान डाल देने की क्षमता रखती है। यानी कि छोटे बच्चे के दुधिया दांतों की मुस्कुराहट बहुत ही आकर्षक और मनोहारी होती है। वह ऐसी थी मृतक व्यक्ति में, यानी कि मरे हुए व्यक्ति को, मुर्दा व्यक्ति को भी ऐसा प्रतीत होता है मानो जिंदा कर देती है। यानी कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हुआ है उस समय, यानी कि वह बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा है, तो उस समय जब छोटा नन्हा बच्चा उसके पास आता है तो वह अपने छोटे छोटे दुधिया दांतों की जब मुस्कान को देख करके, वो व्यक्ति भी उसको देख करके बड़ा खुश हो जाता है। तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है, देखो ये छोटा सा नन्हा जो बच्चे की हंसी होती है, ये मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देने की क्षमता रख रही है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा शरीर का अंग अंग धूल मिट्टी से सना हुआ है और वह बहुत ही सुंदर लग रहा है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रही जलजात, यानी कि कमल। वह तालाब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, कवि कहता है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम तालाब को छोड़ करके मेरी निर्धन की झोपड़ी में खिलने वाले कमल हो। तुम तालाब को छोड़ करके एक निर्धन व्यक्ति की झोपड़ी में खिलने वाले कमल हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारा स्पर्श पाकर भी वह तालाब भी पहले क्या होगा? पत्थर होगा, और तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर भी वह कठोर से कठोर पत्थर भी पिघल कर जल बन गया है। कठिन पाषाण पत्थर, वह कठोर से कठोर पत्थर भी क्या होता है? जल बन गया है। या अर्थात छोटे कठोर हृदय वाला, पत्थर के समान कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी उस छोटे बच्चे की मुस्कान को देख करके उसका हृदय भी पिघल जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम्हारा स्पर्श पा करके, वह कहते कि चाहे वह बांस हो या बबूल हो, पर तुमसे छू करके उस शेफालिका के फूल भी
झड़ने लग जाते हैं। शेफालिका के फूल भी क्या होते हैं, झड़ने लग जाते हैं। इसके बाद में फिर आपको इसका विशेष लिखना है कि यहाँ पर एक छोटे नन्हे बच्चे की मुस्कान के बारे में बताया गया है। सेकंड, इनकी भाषा सहज व सरल है। अनुप्रास, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण है, इसमें वात्सल्य, प्रसाद गुण है, वात्सल्य इसमें रस है, अभिधात्मक शैली है और एतुकांते छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगले हैं व्याख्या जैसे हमारी तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। इसमें कवि फिर क्या कहता है कि तुम मुझे अभी तक नहीं पहचान पाए हो। उसे छोटे से नन्हे बच्चे से कवि उस नन्हे बच्चे से पूछता है क्या उसने उसे पहचाना था कि नहीं, कि तुम मुझे अभी तक नहीं पहचान पाए हो। अनिमेष देखते ही रहना, और तुम मुझे एक टकाटक आंखों से ही देख रहे हो। अपनी पलकों को, निमेष यानी कि अपनी पलकों को बिना झिपकाए वह लगातार वह उसकी ओर क्या कर रहा है, देख रहा है। थक गए हो आंख लूं मैं फिर, और बार बार इतने लगातार मेरी तरफ देखते देखते आप थक गए होगे, इसलिए मैं अपनी आंखों को फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार। फिर कवि कहता है कि क्या हुआ, थक गया, क्या वह उससे मुंह फेर लेता है कि कोई बात नहीं, यदि तुम्हारा परिचय नहीं, यदि तुम मुझे नहीं पहचान पाए पहली बार, यदि आपका और मेरा परिचय नहीं हुआ तो तुम मुझे नहीं पहचान पाई तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ मत नहीं पहचान पाई तो कोई नहीं, क्योंकि क्या तुम बहुत भोला भाला, वह बहुत ही छोटा है, सुंदर है। यदि वह उसे पहली बार में नहीं पहचान पाया तो इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर इसे बताया कि तंदुरित मुस्कान किसकी है। एक छोटे से नन्हे बच्चे की बताई थी, छोटे छोटे दुधिया दांतों की मुस्कान है। बच्चे का शरीर किससे भरा हुआ है, बता था धूल मिट्टी से भरा हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है। कवि की झोपड़ी में बच्चा किस रूप में है, कमल के समान है। एक तो बच्चे के शरीर के स्पर्श मात्र से क्या झड़ने लगे थे। शेफालिका के फूल भी, उसने जब ये कहा था कि ये नहीं पता कि वह बांस है या बबूल है, लेकिन उसका स्पर्श पा करके शेफालिका के फूल भी झड़ने लग जाते हैं। कवि की दृष्टि में जीवन का क्या संदेश है। बच्चे का सौंदर्य है, उसकी दृष्टि में क्या, एक छोटे से नन्हे बच्चे की सुंदरता, सौंदर्य है। बच्चा कवि को किसकी ओर देखता रहता है। बच्चा कवि को बिना पलक के झपकाए लगातार टकाटक आंखों से उसे देख रहा है। किसे, कवि को देख रहा है। बांस था कि बबूल का प्रतीक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बांस था कि बबूल में कठोर और विपरीत परिस्थितियों का भाव छिपा हुआ है। कठिनाइयों की स्थिति में भी वह अपनी सुंदरता और भोलेपन को अपने अंदर मन में छिपाए हुए है। कवि को कौन नहीं पहचान पाया, एक छोटा सा नन्हा बच्चा उसे नहीं जान पाया, पहचान पाया है। इसमें वही है जैसे किस कवि ने किसके दांतों की सराहना की और उसे भोला भाला माना। एक छोटे बच्चे की सुंदरता की सराहना की थी और उसे ही भोला भाला माना था। किस बोली का इसमें प्रयोग किया गया है, बताया था खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शब्द तत्सम तद्भव शब्द हैं। छंद कौन सा था, तुकांत बताया था छंद है। शैली कौन सी, इसमें प्रश्न शैली, बार बार प्रश्न की जा रही है। गुण प्रसाद गुण है। रस इसमें कौन सा, वात्सल्य है। अलंकार इसमें अतिशयोक्ति, प्रेक्ष्य, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। हमारे जैसे क्वेश्चन आंसर हो गए।
कि तंदुरुस्त मुस्कान के चमत्कार को स्पष्ट कीजिए। कि छोटे बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह उसके सुंदर मन को क्या करता है, मोह लेता है और उससे बच्चे की खुशी को, दुधिया दांतों की मुस्कान को देख करके सभी का मन प्रसन्नता से भर जाता है। उसका छोटे बच्चे का जो शरीर होता है धूल मिट्टी से सना हुआ है और तालाब खिले फूल के समान उसे माना है। तो उसकी जो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि इस तालाब को छोड़ करके ये निर्धन व्यक्ति की झोपड़ी में खिल गया। उसकी कर्तव्यता, उसके विश्वास से किया गया है। कवि ने बच्चे की मुस्कान की सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि ने बच्चे की मुस्कान को चाक्षुष, मानस आदि बिंबों की सृष्टि से व्यक्त किया है कि छोटे छोटे दांतों से युक्त उसकी मुस्कान किसी मृतक में भी पुनः जान डाल देने की क्षमता रखती है। कि ऐसे प्रतीत होते हैं छोटे बच्चे की हंसी को देखकर कितनी सुंदर व आकर्षक लग रही है कि वह मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देने की क्षमता रखती है। उसका शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ प्रतीत हो रहा है, सुंदर फूल के समान प्रतीत हो रहा है। पत्थर भी मानो उसका स्पर्श पा करके जल के समान शायद वो भी पिघल गया होगा। उसने कहा कि चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, जल के रूप में पाया है। स्पर्श पाकर जल के रूप में पाए, चाहे कोई कितना भी कठोर क्यों न, बांस या बबूल के समान क्यों न हो, लेकिन उसका स्वरूप तो उसे छू करके कैसे फालिका जैसे फूल भी झड़ने लग जाते हैं। मैं छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रही जलजात भाव, इनकी व्याख्या करनी है। कि कभी को ऐसा होता है कि छोटे बच्चे के पार सुंदरता को देख करके वह इस तालाब को छोड़ करके एक निर्धन व्यक्ति की झोपड़ी में खिल रहा है। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। वह कहते कि तुम्हारे स्पर्श को पा करके बांस व बबूल को छोड़ करके शेफालिका के फूल भी झड़ने लग जाते हैं। भाव में क्या होता है, इसकी व्याख्या करनी होती है। ये हमारे गद्यांश जीवन परिचय के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, व्याख्या और क्वेश्चन आंसर राइट प्लस लर्न। आज का हमारा यही काम है, यानी कि इसके बाद में इसकी जीवन परिचय तो हमारा उसमें क्या आता है, उसमें से केवल जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बनते हैं हमारे सिर्फ केवल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन ही करते हैं, लेकिन व्याख्याओं की % व्याख्या वो हमें कंप्लीट करना है। ये हमारा राइट प्लस लर्न करके लाना आपको